कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा सुबह अर्धापुर पहुंची। यहां पार्टी के मकामी कारकुनान ने निहायत गर्मजोशी के साथ यात्रा का इस्तकबाल किया। अशोक चौहान ने लग्जरी बस से नीचे उतरकर पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। पार्टी कारकुनों ने अशोक चौहान की गुलपोशी की और पटाखों और ढोल ताशों के जरिए इनका खैर मकदम किया। जनसंघर्ष यात्रा में अशोक चौहान की क़यादत में 20 से ज़ायद ओहदेदारान बस में सवार होकर यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा को आवाम की जानिब से मिल रही हिमायत पर इत्मीनान का इजहार किया गया और इसके लिए अर्धापुर के मकामी कारकुनान की सताइश की गई। अर्धापुर जिम्मेदारान ने अशोक चौहान का इस्तकबाल किया और इन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया कि आइंदा साल होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इन्होंने अशोक चौहान को इस बात का भी यकीन दिलाया कि वो रियासत की बागडोर संभाले। पार्टी कारकुनान जिले में काम करेंगे और जिले के तमाम इंतखाबी हलकों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। अशोकराव चौहान साहब ने जो जनसंघर्ष यात्रा निकाली है उसको बड़ी भारी पैमाने पे लोग साथ दे रहे हैं। क्यों कि पिछले 4.5 साल में जो ये सरकार ने फैसले लिए जिसमें व्यापारी परेशान है, शेतकरी परेशान है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, आवाम एक कश्मकश में है, ताकि जल्द से जल्द ये सरकार बदल दी जाए और लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों को ये सरकार का काम कैसा चल रहा है समझाने के लिए ये माननीय अशोकराव चौहान साहब ने जो संघर्ष यात्रा निकाली, ये यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी ये लोगों को ये समझा रहा है कि बता रहा है कि ये सरकार किस तरीके से हर काम में नाकाम हुई है और आने वाले 2019 के इलेक्शन में ये सरकार अपने को बदलना है, चाहे महाराष्ट्र की हो या दिल्ली की हुकूमत। और बदलना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ज़ात में भेदभाव और तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। विकास इनसे हुआ नहीं 4.5 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, भावनिक मुद्दे आगे करके लोगों को भड़काना चाह रही है। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता है और ख़ास तौर पे नांदेड़ ज़िला ये अशोकराव चौहान साहब का गढ़ है और शंकरराव चौहान साहब के ज़माने से ये कांग्रेस का गढ़ रहा और आने वाले दिनों में भी यहाँ पे चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, ये सभी सीटें कांग्रेस की चुन के आएंगी। हमको ऐसा विश्वास है अशोकराव चौहान साहब पे। हमने तो नांदेड़ ज़िले के सभी कार्यकर्ता ने ये कहा कि आप महाराष्ट्र संभालो, हम नांदेड़ ज़िला संभालेंगे, तालुका वाइज संभालेंगे, गांव वाइज संभालेंगे। हमने ऐसा उनसे उनको वचन दिया और उन्होंने भी कहा कि अगर तुम लोग ज़िला संभालना चाहते हैं तो मैं महाराष्ट्र संभालने के लिए तैयार हूँ और इंशाल्लाह इसमें आने वाले 2019 में हमारी कांग्रेस पार्टी अक्सरियत में आएंगी और अशोकराव चौहान साहब भी मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको ऐसी उम्मीद है। ही संघर्ष यात्रा काढून एकजूट करण्याचा प्रयत्न माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी केलेला आहे आणि त्यांना पूर्ण महाराष्ट्रामधून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसादसुद्धा मिळत आहे। आणि या सरकारचे जे कारनामे आहेत आत्तापर्यंत जे यांनी लबाड बोलून जनते जुमल्याचं राजकारण करून लोकांना फसवणूक केलेली आहे, लबाड बोलून लोकांच्या भावनांशी खेळ केलेला आहे। कोणी त्यांच्या विरोधात जर आवाज कोणी उचलत असेल तर त्या लोकांच्या याच्यावर गुन्हे दाखल करणे, त्यांना अटक करणे, अशा प्रकारची जुलूमशाही चालू आहे। इंग्रजापेक्षाही जुलमी राजवट सध्या चालू आहे आणि याच्यामुळे सगळे लोक भयभीत आहेत आणि या भयभीतीचा त्यांना एकत्रित करण्यासाठी आणि लोकांच्या मनातलं भय काढण्यासाठी माननीय अशोकरावजी चव्हाण साहेबांनी माननीय राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांच्या आदेशानुसार ये जनसंघर्ष यात्रा काढ़ी असून और पूरे हिंदुस्तान में जो है ना ये सरकार ने झूठे वादे किए हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिए है, डीजल का भाव बढ़ा दिए है। शेतकरी तो इतना आत्महत्या कर रहा है, शेतकरी का बहुत बुरा हाल है। पानी का जहाँ पानी वहाँ नहीं गिरा वहाँ भी दुष्काल करेंगे डिक्लेयर करेंगे बोलते, मगर नहीं करते। झूठा फडणवीस जो गवर्नमेंट है वो खोटी सरकार है, वो तो झूठे वादे करता है, बस ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। सब शेतकरी परेशान है।